everybody, welcome to Smooth Fat. Sorry I've been missing for so long. You all know I was traveling, but I did one shopping haul for you all and I hope you guys enjoyed that. आप लोगों को पता है कि I am pregnant and right now it's my 5th month which is going on, hence the wait. I'm enjoying it. In 10 days from now my 6th month will start. I'm very excited. So far आपको मैंने पूरी अपनी pregnancy journey के बारे में बात की थी and you know that beginning was not very smooth and the time before was even harder. जो भी मेरी problems थी, everything I had discussed in detail in one of my vlogs. I think 2 vlogs पहले. वो journey तो आपको पता है और फिर beginning थोड़ी hard इसलिए थी because you all know that I was diagnosed with this one autoimmune disorder which is called Hashimoto's. उसकी वजह से मैं अभी भी steroids पे हूँ और वो स्टेरॉइड्स की वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है एंड इट्स समटाइम्स वेरी अनकंट्रोलेबल. आई एम नॉट दैट पर्सन हु ईट्स अ लॉट या मैं कंट्रोल नहीं कर पाती. इनफैक्ट आई हैव बीन ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड ऑल ऑफ दैट. अब तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, प्रेगनेंसी में नॉट अलाउड एट ऑल. यू नो, आई थिंक 10 से 12 आवर्स का भी ब्रेक जब आपका रात को होता है उससे ज्यादा ब्रेक आपको नहीं देना चाहिए. ऑफकोर्स आई एम नॉट डूइंग IF राइट नाउ. मेरा वेट जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है. ऑल्सो आई वॉज ट्रेवलिंग एंड ईटिंग जंक. वी शुड नॉट गिव, मतलब सारा दोष मेरी बीमारी को नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा मेरा अपना भी है इसमें. हाँ, मुझसे नहीं होता कंट्रोल एंड आई एम अ टोटल कार्ब पर्सन. वन थिंग इज गुड, आई डोंट क्रेव डिजर्ट एंड आई हैव कट डाउन शुगर ट्रिमेंडसली इन माई डाइट. तो मुझे अब वो क्रेविंग भी नहीं होती है. वो मैंने प्रेगनेंसी से पहले ही चेंज कर लिया था. मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, आई डोंट ईट डिजर्ट्स. It's bad for anybody and everybody in general, from kids to adults, whoever. You think sugar is not good, it's not good for your brain development. For kids, sugar जितना आप अपनी डाइट में अवॉइड कर सके आप इन जनरल भी करिए, not just in pregnancy. Today we are going to talk about my diet because I've been getting a lot of questions कि भाई क्या खा रहे हो प्रेगनेंसी में, कैसे मेंटेन करोगे वेट, क्या करोगे. और जिन लोगों को नहीं पता, I already have a 4-year-old daughter और जब when I was pregnant with her, I used to get a lot of questions. Also, I've had, touch wood, a very healthy pregnancy with her because I was staying very active and I was keeping a control on my diet. I also had a normal nutritionist who used to give me a basic diet. मैं वो 100% follow नहीं करती थी, to be honest. जितना हो सकता था वो मैं follow करती थी. This time I don't have a nutritionist because मुझे पता है कि मुझे कभी कभी बहुत तेज भूख लगती है और फिर मुझे उस गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना. अभी तक so far my weight gain has been around 5.5 kgs which I had thought अभी तक 4 kgs होना चाहिए था, not beyond that. Also 4 इसलिए होना चाहिए था because I've been underweight. अगर आप already obese हैं या overweight हैं before your pregnancy, first of all the doctors will ask you to reduce your weight to have a healthy pregnancy and be active in your pregnancy. तो ये आपको basic चीज बोलेंगे अगर आप overweight हैं तो. क्योंकि मैं underweight थी, मेरा BMI low है, I can afford to gain 10 kgs in my total pregnancy, जो कि बिल्कुल उतना नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा इस बार. Last time also during Nykaa मेरा weight around 14 kgs in total बढ़ा था. वो भी इसलिए क्योंकि मेरी full 40 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, फुल टर्म थी. अगर वो 1-2 हफ्ते पहले आती तो शायद कम बढ़ता. एंड आई वाज ईटिंग अ लॉट टुवर्ड्स द एंड बिकॉज हर वेट वाज नॉट इंक्रीजिंग. डॉक्टर हैड टोल्ड मी एट 36th वीक कि बेबी का वेट ऑलमोस्ट रुक गया, सो वी माइट हैव टू डू लाइक आपको इंड्यूस करके हम शायद ट्राई करेंगे. पर फिर मैंने आई टेल यू व्हाट आई एट एवरीथिंग. लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, टू मच हिस्ट्री हो गई. अब जरा प्रेजेंट में आ जाते हैं. टू बिगिन माई डे व्हाट आई ईट इज, जैसे मैंने आपको बताया मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत थी. मुझे उठते ही बहुत सारा खाना खाने की आदत नहीं है. ऑल्सो आई एम ऑन थायराइड मेडिसिन ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई हैशीमोटोज. हैशीमोटोज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आपके जो थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है बेसिकली. तो मेरे को थायराइड की मेडिसिन खानी होती है और उसके 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खा सकती. ऑल्सो आई एम स्टिल हैविंग माई कॉफी विच इज नॉट decaf बट द डॉक्टर्स दीज डेज अलाउ दैट. वो कहते हैं अप टू 2 कप्स आप नॉर्मल कॉफी पी सकते हो. आपको अपना कैफीन इनटेक जो है उस पर कंट्रोल रखना है, but you don't have to make it 0. So coffee is totally fine because my doctor's given me a go ahead and I know a lot of girls around me who are pregnant and having coffee. आजकल डॉक्टर्स पीने देते हैं. Maybe it's a new research or for whatever reasons. I also read about it. Little bit of caffeine is fine. So it gives me that kick and I'm very habitual of it. तो मैं वो पीती हूँ सुबह.
इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक देना होता है मेडिसिन के बाद. देन द फर्स्ट थिंग आई ईट इज प्रून्स. Prunes is very, very good. Of course, they're very rich in nutrients. But other than that, it solves your potty problems. ठीक है. तो आपकी सबको पता है प्रेग्नेंट वुमेन की सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम होती है आइदर एसिडिटी. एट सम पॉइंट इन योर प्रेगनेंसी यू विल गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्स्टिपेशन अनलेस यू आर ईटिंग वेरी हेल्दी. वेरी हेल्दी में भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स. और ये प्रॉब्लम क्यों होती हैं? 2 रीजंस की वजह से होती हैं. 1, बिकॉज जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है बॉडी में वो बहुत हाई हो जाता है. ऑफ कोर्स बॉडी प्रोड्यूसेस मोर प्रोजेस्टेरॉन टू सपोर्ट योर प्रेगनेंसी. मैं एक्स्ट्रा मेडिकेशन पे भी हूँ प्रोजेस्टेरॉन की. सम पीपल हु हैड अ मिसकैरेज का हिस्ट्री और दे आर इन हैविंग अ लेट प्रेगनेंसी लाइक मी. आई एम माई लेट 30s एंड आई एम हैविंग माई प्रेगनेंसी. उसमें वो प्रोजेस्टेरॉन देते हैं टू सपोर्ट योर प्रेगनेंसी. उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा स्लो डाउन हो जाता है. आपके इंटेस्टाइन्स का फंक्शन भी स्लो हो जाता है. तो वो सब क्योंकि स्लो हो जाता है आपकी डाइजेशन एवरीथिंग इज स्लो तो आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो. सो दैट्स 1 रीजन. और एसिडिक भी. और सेकेंड रीजन is that your baby takes away all the nutrients from your food. First 3 months में अपनी डाइट इतनी बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती. You just have to eat a very nutrient rich diet ताकि आपका बेबी को enough nutrients मिले और आपको भी enough मिले. वरना आपके फूड में जो थोड़े बहुत nutrients हैं वो बेबी खींच लेगा. आपके अंदर सिर्फ वो जंक या जो फालतू सामान है उस खाने का वो रह जाएगा और आपका ऑब्वियसली डिजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा. या आपने कचरा आपके अंदर भर लिया है तो आपका इस वजह से you will not be able to pass your motion comfortably. तो वो उस वजह से भी आपकी constipation हो जाती है. So for that, prunes are very, very good. You can also read about other things that are good for your constipation and for your stomach or for your gut, and you should have that. I feel आपको सुबह उठते ही मिल्क प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए. चाय में अगर आप दूध डाल रहे हो अवॉइड करो. कॉफी में दूध डाल रहे हो अवॉइड करो. अगर आप मिल्क की चीजें लेते हैं वैसे ले सकते हैं. टेक इट छाछ या whatever, it's good. तो वो आप लेटर इन द डे लें. सुबह सुबह मत लें क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स आर लिटिल एसिडिक. फ्रूट्स अगर आप सुबह खाते हैं या जूस पीते हैं, जूस भी छान के मत पियो, बहुत शुगर है. ट्राई टू ईट फ्रूट्स. फ्रूट्स खाओ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आपका बहुत अच्छा रहेगा सिस्टम क्योंकि वो सीधा आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं और फास्ट डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत मिल जाते हैं. यू कैन स्टार्ट विद फ्रूट्स. आई स्टार्ट विद प्रून्स एंड अ डेट. बड़ा वाला डेट खाती हूँ, कभी कभी 2 खा लेती हूँ. डेट्स आर ऑल्सो वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सबको पता है. यू कैन रीड अबाउट इट. अब मैं सबके न्यूट्रिएंट्स नहीं बताऊंगी किसमें क्या है. इट इज ऑल्सो फ्रूट. और हाँ, नट्स और फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना. आप ऐसा नहीं बादाम भी खा गए और खजूर भी खा गए और फ्रूट्स भी खा गए. नहीं, बादाम को या अखरोट को या इफ यू आर हैविंग एनी अदर नट्स, पिस्ता, ये वो, उसको एटलीस्ट 1 घंटे बाद खाएं. दैट्स हाउ आई बिगिन माई डे विद प्रून्स एंड अ डेट. वो इतना बड़ा है एक्चुअली मेरा, वरना आप 2-3 खा सकते हो आराम से. उससे मेरा स्टमक क्लियर रहता है. मेरे को इतना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता अनलेस आई एम ट्रैवलिंग. उसमें होता है. उसके बाद मैं अराउंड 1-1.5 घंटे के बाद देन आई हैव 10 बादाम भीगे हुए मैं रखती हूँ रात को. तो वो मैं बादाम खा लेती हूँ बिकॉज आई नीड दैट good fat in my body basically. Nuts are an excellent source of again nutrients and fat also, healthy fat. So that's what I eat. You can have almonds, you can have जो भी आपको पसंद है. आपको काजू भी लिमिट में खाएं. बादाम में, काजू में काफी फैट भी होता है बट आप आराम से 10 बादाम 20 बादाम तक भी खा सकते हो दिन में. बट उसके साथ और भी बाकी फैट इतनी चीजें मत खाइए. फिर आप ये सोच के खाइए आप फैट ऑलरेडी खा रहे हो. तो मैं फ्रूट एक्चुअली शाम में खाती हूँ जो कि आप सुबह भी खा सकते हैं. व्हेन यू वेक अप इफ यू आर ईटिंग फ्रूट्स इट्स द बेस्ट थिंग. अदरवाइज यू शुड ईट योर फ्रूट्स आई थिंक बिफोर सनसेट. तो आपको खा ही लेना चाहिए. 6 बजे के बाद फ्रूट्स मत खाइए. तो अगर आप शाम में भी खा रहे हैं तो आप 4-5 बजे खा सकते हो फ्रूट्स. फिर उसके बाद मैं एक व्हीट ग्रास का जूस पीती हूँ. अगेन इतना मैं निकालती नहीं हूँ. कोई आता है एक ऑर्गेनिक इंडिया का या जो भी पाउडर है वो मैं थोड़े से वार्म वाटर में डाल के वो पी लेती हूँ. उसके बाद इफ आई हैव टू ईट ब्रेकफास्ट देन आई ट्राई टू हैव some sort of an egg. वरना कुछ जो भी घर में बना है थोड़ा सा या तो पोहा खा लिया या कुछ. But I try to include an egg because about proteins I'm going to talk now. Proteins are extremely
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट, जो मैंने स्पेशली इंडियन डाइट में देखा है कि वो मिसिंग है। ऑफ कोर्स यूल से कि दालें खाते हैं हम ये वो, उसमें इतना नहीं होता और आपकी बॉडी इतना अब्सॉर्ब पल्सेस से नहीं करती है प्रोटीन जितना उसमें है एक्चुअली। तो ये मत सोचिए जितना भी उसमें कंटेंट मेंशन्ड है वो सब आपको मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुक कर दिया उसको तो वो कम हो गया, उसके बाद आपकी बॉडी उसमें से कितना ऑब्जॉर्ब कर रही है वो भी डिफरेंट होता है। जो कुक्ड फूड से या पल्सेस से या छोले हो गए, राजमा हो गए, सब में है प्रोटीन बट उतना नहीं मिलता है। सिमिलरली एग में भी, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, आपको पूरा के पूरा 6 ग्राम नहीं मिलता, आपको 4 to 5 ग्राम में मिलता है 1 एग से। और आपको प्रोटीन कितना चाहिए? बहुत प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को। सपोज आई एम 50 or 55 kgs, then I need 55 grams minimum of protein in my diet, जो बहुत मुश्किल है लिटरली। मैं प्रोटीन शेक्स और वो सब नहीं पीती, इसीलिए पीपल हु आर वर्किंग आउट दे नीड ऑल ऑफ दैट बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। हम लोगों की डाइट में प्रोटीन इनटेक बहुत कम है। ऑल्सो आई ट्राई टू इंक्लूड, जब खाने में चना हो गए भीगे हुए या तो स्प्राउट्स हो गए, वो भी या तो मिक्स करके वो साथ में खा लिया, खाने के एज अ सैलेड खा लो, सब्जी से के साथ मिक्स कर लो कैसे भी। अगर आपको खाली खाना पसंद नहीं, मुझे नहीं है पसंद, या तो फिर आप चाट बना के खा लो उसकी, उसमें आप प्याज, टमाटर और नींबू, नमक डाल के उसको चाट टाइप बना के खा सकते हो। इट्स वेरी गुड एंड अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ो क्या क्या प्रोटीन रिच फूड्स हैं और आपको कैसे मिल सकता है प्रोटीन, और अपनी डाइट में प्रोटीन हमेशा इंक्लूड करो इन जनरल। ऑल्सो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग अबाउट प्रोटीन। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद अनायका, और लास्ट क्लास में जैसे मैंने अभी आपको बताया, अनायका का वेट नहीं बढ़ रहा था एंड दे सेड वील हैव टू डू मे बी अर्ली आपकी वो कर देंगे हम इंड्यूस करके, और उसका वेट 2.3 या 2.4 kgs पे रुक गया था ऑलमोस्ट। आई वाज लाइक दैट्स शी इज गोइंग टू बी अंडरवेट। देन एवरीबॉडी अराउंड मी, लाइक जो भी लोग थे, स्पेशली बड़े जो लोग हैं, कि फैट खाओ फैट खाओ फैट खाओ तभी बच्चे का वेट बढ़ेगा। इट्स द बिगेस्ट मिथ। प्लीज डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ फैट इन योर प्रेगनेंसी, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। वो सिर्फ आपको लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप फैट खाओगे आपका बच्चा मोटा होगा या हेल्दी। और मोटा क्यों चाहिए, हेल्दी चाहिए ना। हाँ, तो मत करना ये गलती। मैंने सब पढ़ा, आई थिंक मेरी तब न्यूट्रिशनिस्ट भी थी या जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई इंक्रीज द प्रोटीन टेक इन माई डाइट। अगर आपको हेल्दी बच्चा चाहिए या आपका बच्चा ग्रो होएगा, सिर्फ प्रोटीन से होएगा। प्रोटीन से बच्चे का एक्चुअली साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, फैट से नहीं बढ़ेगा। सो डोंट हैव फैट, इंस्टेड हैव प्रोटीन। फैट एकदम आपको खाना है तो एकदम राइट बिफोर योर डिलीवरी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि उससे स्मूथ डिलीवरी होती है। व्हेन यू आर डिलीवरिंग नॉर्मल, यू कैन रीड अबाउट दैट ऑल्सो, बट आपको फैट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी में 10 किलो गेन किया और किसी और ने 30 किलो गेन किया तो उसका बच्चा 20 किलो का निकल आएगा। उसका बच्चे का वेट भी उतना ही होएगा, उसको लग जाएगा सारा के सारा वेट। तो मत करना ऐसी गलतियां, ठीक है, उल्लूपंतियां। तो हम ये वाली चीज हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि ठूसना है बस हमें प्रेगनेंसी में। डोंट डू दैट मिस्टेक। कीप अ चेक ऑन योर डाइट, इट्स रियली गोना टेक यू अ लॉन्ग वे, बिकॉज वो वेट जो होता है बड़ा स्टबर्न वेट हो जाता है फिर प्रेगनेंसी के बाद, फिर वो निकलेगा नहीं, फिर आप रोगे बहुत जोर जोर से। इसलिए ये वाली गलतियां मत करना। एनीवे, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर लंच टाइम आ जाता है, 1:30-2 बजे। अगर मैंने कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया, जो कि मैं नहीं कर पाती बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ इट, लेकिन मैं ये जरूर करती हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, सो दैट भूखी नहीं हूं मैं। आई मेक श्योर दैट समथिंग इज गोइंग एंड समथिंग विच हैज सम हेल्थ बेनिफिट ऑल्सो इज गोइंग इनसाइड मी। बाय 1:30 और समथिंग आई ईट माई लंच, जिसमें मैं खाती हूँ ऑब्वियसली घर का खाना मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ आई एम नॉट गोइंग आउट। आई डोंट गो आउट सो मच हियर एक्चुअली। अभी जैसे मैं वेकेशन पे थी तो हम जंक खा रहे थे, पिज्जाज खा रहे हैं ये वो, बट घर पे जब मैं होती हूँ राइस, दाल, सब्जी या तो फिर रोटी। आई डोंट ईट ग्लूटेन, अवॉइड ग्लूटेन, ऐसा नहीं आई डोंट ईट एट ऑल, बट रोज जो मेरी रोटी होती है वो ज्वार के आटे की होती है तो फिर रागी के आटे की होती है। उसके अंदर हम पालक भी मिक्स कर देते हैं कई बार जब गूंदते हैं उसको, उसके अंदर पीनट्स भी मिक्स कर देते हैं। बड़ी अच्छी रेसिपी है हमारे उस आटे की, उससे हम बनाते हैं वो रोटी। तो वो भी एक काइंड ऑफ आपके अंदर नट्स और हेल्दी फैट भी चला गया, आपकी रोटी भी हेल्दी हो गई। तो वो मैं रोटी खाती हूँ अगर राइस नहीं खा रही तो। वैसे आई एम अ रोटी ईटर मोस्टली, मैं बहुत राइस नहीं खाती। राइस में तब खाती हूँ जब राजमा चावल है या कड़ी चावल है या वेज बिरयानी है या कुछ एग बिरयानी, मतलब ऐसी पर्टिकुलर, या थाई करी है या कोई चीजों के साथ राइस ही चाहिए। बट बाकी सब चीजों के साथ मैं यूजुअली रोटी खाती हूँ मोस्टली। एंड आई लव ऑल द सूखी सब्जीज। आई ईट ऑल द सब्जीज बाय द वे। आई ईट लौकी, आई ईट घिया, आई ईट तोरू, आई ईट टिंडे, करेले,
पिंगली पिंगली ये वो जो भी सब्जियां हैं आई एंजॉय ऑल्सो। बैंगन का भरता ये वो, कोई ना कोई सब्जी होती है मेरी डाइट में, 2 होती हैं यूजुअली। मेथी, कोई एक ग्रीन चीज होती है, एक कोई नॉर्मल सब्जी हो गई, आलू हो सकता है। फॉर प्रोटीन आई ईट पनीर। वैसे मैं और कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेती, बट आई लव पनीर एंड बिकॉज एवर सिंस आई टर्न्ड ऑलमोस्ट वेज, आई मीन आई एम पेस्किटेरियन, बट मैं बाहर जाती हूँ तो मैं फिश खा लेती हूँ कभी कभार, अदरवाइज आई एम मोस्टली वेज। तो मेरे को ऑब्वियसली पनीर, और आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के लोगों को पता होगा पनीर बड़ा ही फेवरेट होता है सबका, वो मैं खाती हूँ। दाल तो खाती हूँ हर मील में। जो नॉर्मल इंडियन खाना, साथ में क्यूकम्बर और कैरेट भी जरूर कटवा के खाती हूँ मैं। दैट्स माई सैलेड, अगर सैलेड स्पेशली नहीं बना कोई, वरना फिर वो ग्रीन्स वाला जो सैलेड बनता है वो खा लेते हैं साथ में। उसमें सीड्स डाल देते हैं, थोड़ी सी ड्रेसिंग, लीव्स 2-3 तरह की, लेटस, रॉकेट, ये वो माइक्रोज सब डाल के हम कभी कभी सैलेड बना लेते हैं। कभी कभी सैलेड नहीं है तो फिर हम नॉर्मल ककड़ी, गाजर ये वो खा लेते हैं। अनियंस खाना भी बहुत पसंद है मुझे। ये होती है मेरी मील। उसके बाद मेरा ब्रेक हो जाता है एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का। फिर अराउंड 4:30 आई ईट माई फ्रूट्स, जिसमें मैं 2 फ्रूट खाना प्रेफर करती हूँ मोस्टली, जो मैं चेंज कर करके खाती रहती हूँ। कभी खा लिया एक बनाना, साथ में एप्पल, मतलब कोई भी 2 फ्रूट खा लिए। कभी कभी एक ही फ्रूट खाया और साथ में ऑरेंज जूस पी लिया। तो मैं ऐसे चेंज करके खाती हूँ कि भाई सब कुछ मिलता रहे। केला प्रेफर करती हूँ कि मिल जाए एटलीस्ट, क्योंकि 1 अगेन गुड फॉर योर स्टमक, गट, एवरीथिंग, एंड 2 बनाना में बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं। बनाना आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें तो जरूर करें। एप्पल में भी बहुत है, पर जैसे कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मुझे ऐसे लगता है कि बनाना इज वेरी वेरी मोर न्यूट्रिशियस देन एप्पल ऑल्सो। सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बनाना में फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, बट अदरवाइज मेरे को लगता है बनाना में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। पर एनीवे, अब जो भी आपको फ्रूट पसंद है। फिर मेरे वर्कआउट का टाइम है, मैं वॉक करती हूँ अपनी, 1 घंटा मेरे को वॉक करनी ही है। कभी कभी भूख लग गई है तो उस टाइम पे मेरा वो वाली मील होती है कि भाई सैंडविच बनवा लिया। अगर सुबह एग नहीं खाया था तो एग सैंडविच बनवा लिया, शाम में एवोकाडो टोस्ट बनवा लिया, या कोई भी ऐसा ब्रेड टाइप की मेरी क्रेविंग होती है बेसिकली, तो मैं वैसा कुछ बनवा लेती हूँ कि क्रैकर्स के साथ कुछ खा लिया, या कुछ भी छोटा, बट बहुत बड़ी मील नहीं, फिर मेरा डिनर वरना कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो मैं एक छोटी कोई एक मील खा लेती हूँ विच इज अराउंड 7 o'clock, क्योंकि आई हैव डिनर वेरी लेट ऑनेस्टली, क्योंकि गौतम घर लेट आता है थोड़ा, इसलिए हमारा खाते खाते हमें 9 बज जाते हैं। देन 7 o'clock के करीब ऑब्वियसली मुझे थोड़ी भूख लग रही होती है, मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। कभी कभी वो मिस हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद होता है डिनर। डिनर भी हमारा सिमिलर होता है, कभी कभी डिफरेंट क्यूजीन बनती है। कभी हम पिज्जाज बना लेते हैं, पिज्जा भी हेल्दी होते हैं हमारे बहुत, उसमें वीगन चीज डलता है, ग्लूटेन फ्री बेस होता है हमारा आमंड का। इट्स ऑल हेल्दी बट वेरी टेस्टी, ट्रस्ट मी। जो लोग कह रहे हैं ये कैसा खाना खाते हैं, हमारे घर का खाना बहुत टेस्टी है। हमने एक एक डिश पे बड़ा वर्क किया है और उसको वैसा बनाया है कि भाई हेल्दी के साथ टेस्ट भी आए। ये नहीं कि खाई जा रहे हैं जेल का खाना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स गुड टेस्टिंग फूड, ओके। कभी पाव भाजी और अंडा भुर्जी बन जाती है, कभी कभी चाइनीज बन जाता है, या कभी हमें बाहर जाना है तो वो अलग है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हम तभी जाते हैं। हम, मैं और गौतम, हमारी सोशल लाइफ बड़ी जीरो टाइप की है, जो लगता होगा बड़ी फैंसी है या जो भी, बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ओनली स्पेंडिंग टाइम विद अनायका मोस्ट ऑफ द टाइम्स। गौतम ऑल्सो ट्राइज कि वो ऑलरेडी लेट आ रहा है भाई घर, 8, 8:30 आ रहा है, और उसको अनायका के साथ वही 1-1.5 घंटा मिलना है। अनायका भी थोड़ा लेट सो रही है इसी वजह से, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद हर एट दैट टाइम। सो वी ट्राई कि हम नहीं जाए, और अगर हमें कहीं जाना भी पड़ता है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, तो हम 10 बजे के बाद निकलते हैं कि अनायका सो गई, फिर हम रेडी होके तब निकलेंगे। मैं आपको समरी दे देती हूँ अब कि फ्रूट्स have to include, okay? किसी के लिए भी in general nuts are very good। बहुत लोगों की डाइट में मिसिंग है। नट्स में किशमिश नहीं आता, छुआरे नहीं आते, ये सब नहीं आती, ये ड्राइड फ्रूट्स हैं। पहले मेरी डाइट में एक और बड़ी चीज थी नारियल पानी, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं नारियल पानी विद चिया सीड्स पीती थी, जो मैंने रिसेंटली अभी बंद किया, क्योंकि आई यूज्ड टू फील वेरी हैवी आफ्टर दैट समहाउ। या तो मैं बहुत बड़ा पी रही थी, या क्या हो रहा था, या चिया सीड्स वर फिलिंग मी अप सो मच, या तो मेरा उस टाइम पे क्योंकि प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, फॉर व्हाटएवर रीजंस आई स्टॉप दैट। आई थिंक आई हैव टू इंक्लूड दैट अगेन बिकॉज इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ potassium and a lot of other nutrients, and also it's very important, जो मैंने मिस कर दिया पॉइंट, to keep yourself hydrated in pregnancy। पानी पीते रहो, जूस पी लो, जो भी नारियल पानी पी लो, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स इन्वेंट करनी है, कोई इन्फ्यूज्ड वाटर करने हैं मिंट की लीव्स डाल के, वो सब
ट्राई कर लो। हाइड्रेटेड रहना है भाई पूरी प्रेगनेंसी में, जो विच रिमाइंड्स में मुझे पानी पीना है अभी। आधा पानी तो मेरा दवाइयों के साथ ही चला जाता है, मतलब इतनी तो मैं दवाइयां खा रही हूँ आजकल। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, बड़े इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियन हो तो और थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो खाओ अपने पनीर फिर और क्या, और ये सब दालें ये वो ज्यादा खाओ, थोड़े से स्प्राउट्स खाओ, ब्रोकली वगैरह में भी है, कोई कोई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनमें है। ज्यादातर वेजीज में इतना प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है। ढूंढो चीजें, सोय वोय में होता है, पर सोय भी थोड़ा सा टफ है डिजेस्ट करना टू बी ऑनेस्ट बॉडी के लिए, पर आप थोड़ा खा सकते हैं। प्रोटीन बढ़ाओ अपनी डाइट में, हर के लिए ये इन जनरल सबकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है। बाकी जो चीजें हैं जो मैं प्रेगनेंसी में कर रही हूँ वो मेरे को नेक्स्ट सेगमेंट करना पड़ेगा। दिस वाज पर्टिकुलरली ऑन न्यूट्रिशन बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस न्यूट्रिशन के बारे में आते हैं। सेकंड जो मुझे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, वन इज स्ट्रेच मार्क्स। एवरीबॉडी आस्क्स मी अबाउट दैट। वर्कआउट क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बाकी की चीजें हैं सारी, वो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आई ट्राई टू कवर ऑल्सो, क्योंकि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। गिव अवे रह गया पिछले 2 सेगमेंट से बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सेगमेंट में हम करेंगे गिव अवे, और 1 नहीं 2 नहीं 3 गिव अवे करेंगे हम। सो द 3 विनर्स आर, द फर्स्ट विनर इज, 1 सेकेंड लेट मी गेट द गिफ्ट। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, 3 विनर्स हैं बेसिकली, तो 3 को मिला है। द फर्स्ट नेम इज दिस, यू वन योरसेल्फ दिस हैम्पर फ्रॉम मॉम्स को। दिखा देती हूँ क्या क्या है, बड़ा अच्छा है। टाड़ा, इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, प्यारी प्यारी। ये 2 हैं। एक मिनट नहीं, मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो इस हैम्पर में है, मिलेगा आप लोगों को, 1 फेस वॉश इज देयर, नाइट क्रीम इज देयर, डे क्रीम इज देयर, फेस जेल इज देयर, अंडर आई क्रीम इज देयर, फेस सीरम इज देयर, एंड दीज रोलर जो भी कहते हैं इनको, ये बड़े प्यारे हैं ठंडे ठंडे। These 2 are there. It's a very cute hamper. Congratulations. Second winner's name is this. सारे hampers ही दे रही हूँ इस बार में। This body wise hamper. I'll show you what's inside this also. इसमें है आपके पास hair gummies, sunscreen spray, body wise sunscreen stick. This is for the face, this is for the body. This has 4% AHA, BHA, underarm roll-on. ये किस चीज के लिए होता है भाई? कंट्रोल बॉडी ओडर के लिए। और ये है आपका बॉडी वॉश, और ये है हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन, एंड दिस लास्ट वन इज अ स्नेल सीरम। वो स्नेल वाली क्रीम में नहीं आती, ये बहुत अच्छा है आई थिंक। सो कांग्रेचुलेशंस, थर्ड विनर इज दिस एंड यू वन योरसेल्फ दिस। ओके, आईज दैट स्ले, दिस इज फ्रॉम आइरिस और एरिस जो भी है, उसमें है ये 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें है स्मज प्रूफ आईलाइनर, वॉल्यूमिनस मस्कारा एंड अ वाटरप्रूफ कोहल पेंसिल। This is the thing. Congratulations to all 3 of you and thank you so much that you all show so much love to me. आपके मैसेजेस मैं देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, सब आपके मेरे सारे व्लॉग्स पे, कभी मिस्टर एंड मिसेस जीजी पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, you guys are very active, so I love that. So thank you so much for that. I hope you guys enjoyed the little segment. Of course, it's not relatable to everyone, but I've also spoken about nutrition in general. तो अगर आप देख रहे हैं और ये सब चीजें अपनी डाइट में in general भी include करेंगे, it's obviously very very good. चलो, I have to go now. I have to go in Naika's room and today is a Sunday. Still मैंने तुम्हारे लिए vlog करा है, याद रखना ये बात। चलो, good night बोल रही हूँ, अभी दिन शुरू है। Bye.